स्टूडेंट आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो नए संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बच्चों पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? बच्चों नई संसद भवन जो है उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो रखी गई थी बच्चों 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? बच्चों नया संसद भवन है बच्चों उसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो दिल्ली में रखी गई थी। कहाँ पर रखी गई थी बच्चों? तो दिल्ली में रखी गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? बच्चों भारत की जो नई संसद भवन है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो नरेंद्र मोदी ने रखी थी। किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रखी थी बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है, नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला? बच्चों यहाँ पर इस लिखे जाएगा कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो बच्चों 64,500 वर्ग किलोमीटर। कितना बच्चों? 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नया संसद भवन बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा बच्चों? त्रिभुजाकार है भारत के नए संसद भवन का आकार, ठीक बच्चों, याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा हुआ है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था? बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है बच्चों? तो कितने सदस्य? 888 सदस्य। कितने सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों? 888 सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? बच्चों नया संसद भवन जो है उसका उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया। कब किया गया बच्चों? 28 मई 2023 को किया गया था नए संसद भवन का उद्घाटन बच्चों, याद रखेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन। नया क्वेश्चन लिखा बच्चों हमारा, नया संसद भवन कितनी मंजिलों का है? बच्चों जो नया संसद भवन है बच्चों वो कितने मंजिल का है? तो वो 4 मंजिल का। कितने मंजिल का है बच्चों? 4 मंजिल का है नया संसद भवन बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा बच्चों हमारा, भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बच्चों जो भारत की पुरानी वाली संसद भवन थी उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था पुरानी संसद का, ठीक है बच्चों, याद रखें उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लिखा हुआ है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? बच्चों भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्टा के तहत किया गया। किसके द्वारा किया गया बच्चों? सेंट्रल विस्टा के द्वारा किया गया बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है बच्चों? भारत के नए संसद भवन जो है बच्चों उसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्या है बच्चों? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है भारत के नए संसद भवन की निर्माता जो कंपनी है बच्चों वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है बच्चों याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा बच्चों हमारा, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? बच्चों जो भारत की नई संसद भवन है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किया था हसमुख पटेल ने। किसने किया था बच्चों? हसमुख पटेल ने किया था भारत की नई संसद भवन का डिजाइन, ठीक है बच्चों, तैयार किया था हसमुख पटेल ने किया था बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था बच्चों? तो कितने सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों? संसद के नए संसद भवन, क्या लिखा है? भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा में सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था बच्चों? तो 4 कितनी है? 384। कितनी बच्चों? 384 सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। बच्चों हमारा लिखा हुआ है, भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों? भारत के
नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों? तो 1224। कितने सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों? 1224 सदस्य बैठ सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 लिखा हुआ है, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आजादी के कितने वर्षों के बाद किया गया? नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आजादी के कितने वर्षों बाद किया गया बच्चों? तो 75 वर्षों बाद किया गया। कितने वर्षों बाद किया गया बच्चों? 75 वर्षों बाद किया गया बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? बच्चों भारत का जो पुराना संसद भवन है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। किसने किया था बच्चों? एडविन लुटियंस ने किया था, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी बच्चों? वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 सदस्य। कितने सदस्य बच्चों? 543 सदस्य बच्चों, याद रखें, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 लिखा हुआ है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79 में किया गया। किसमें किया गया बच्चों? 79 के अनुच्छेद में किया गया बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा है, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई बच्चों? भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 1921 में रखी गई थी। कब रखी गई बच्चों? 1921 में रखी गई थी बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को किया गया था। कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को किया गया था बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ बच्चों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? बच्चों भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो ब्रिटेन से ली गई थी। कहां से ली गई थी बच्चों? ब्रिटेन से ली गई थी बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा बच्चों हमारा, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी बच्चों? भारत के पुराने संसद भवन में कितनी लागत आई थी? तो 43 लाख की आई थी। कितनी आई थी बच्चों? 43 लाख की आई थी बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अस्थायी, क्या लिखा? अस्थायी संसद भारत में कब तक रही बच्चों? कब तक रही थी? 1952 तक रही थी। कब तक रही थी बच्चों? 1952 तक रही थी बच्चों। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करेगा आपके एग्जाम के लिए बच्चों। ऑल द बेस्ट।